नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस प्रीवियसली आरपीएफ एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस विथ एग्जाम पॉइंट। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? इसका आंसर है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है इसके। बेरिंग जल संधि एक जल संधि है जो प्रशांत और आर्कटिक महासागरों को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को उनके निकटतम बिंदु पर एक दूसरे को पृथक करती है। इस तरह बेरिंग जल संधि एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अगला प्रश्न है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर है राइन नदी। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके देखते हैं। राइन नदी स्विट्जरलैंड और जर्मनी के सीमा पर स्थित कॉन्स्टेंस झील से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। यूरोप में स्थित कई प्रमुख कोयला खदानों जैसे रूर, सार, बवेरिया से औद्योगिक क्षेत्र तक कोयला इसी नदी मार्ग से पहुंचाने के कारणों से इसे कोयला ढोने वाली नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है कांगो नदी। कांगो नदी, जिसको जायरे नदी भी कहा जाता है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी हिंद महासागर में समाप्त होती है। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। माही नदी जो इंडिया की है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है? वेल्ड एक घास का मैदान भी है। इसे दक्षिण अफ्रीका के चरागाह क्षेत्र को वेल्ड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके हैं। प्रेरी मैदान यूएसए कनाडा में है। पंपास दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना में है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स मैदान घास के जो मैदान है यह ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपी घास के मैदान यूरोप और रूस एशिया में है। पुछताछ मैदान हंगरी में है। कैंटबरी न्यूजीलैंड में है। इस तरह ये सारे ही पॉइंट जो घास के मैदान हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? इसका आंसर है कहोम स्तंभ लेख। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य, विक्रमांक आदि उपाधियां धारण की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका आंसर है शकों को पराजित करने के बाद या शकों को उन्मूलन के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक थे जिसे रूपक कहा जाता था। उस चांदी के सिक्के को वे समुद्रगुप्त के पुत्र थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण राज्य के सम्राट कनिष्क ने जारी किए थे। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में धन निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है या शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? इसका आंसर है B.R. अम्बेडकर ने। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको अनुच्छेद 32 भी कहा जाता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट हैं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील कहां पर स्थित है? इसका आंसर पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, पुलिकट एक लैगून झील है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर है सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। केटू या गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर जो ऊंचा है। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी भारत के पूर्वी घाटों में सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुडी पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है। इस तरह सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की सबसे प्राचीन मस्जिद है। ये मस्जिद कुतुब मीनार के पास स्थित है।
तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जी के क्वेश्चंस जो आपके आरपीएफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे जी के पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जी के स्टॉक्स। जय हिंद।